जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से। यह है 75 डेज वोकैबुलरी चैलेंज का 38वां दिन और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की 18वीं क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग 45 ऐसे वन वर्ड सीखते हैं जो मोस्ट रिपीटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है और ये हमारी 18वीं क्लास है। टोटल 38 क्लासेस लगभग हो चुकी है आपकी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। 20 क्लासेस होंगी, इसके बाद आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो सभी का स्वागत है। सब लोग सेशन को एक एक बार शेयर मार दो फटाफट से। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। हर क्लास के बाद आप कमेंट जरूर किया करो, इससे आपका फीडबैक जाता है क्लास का। ठीक है, और ये दोनों टेलीग्राम चैनल है जहां आपको पीडीएफ मिलती है। पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, आज की क्लास के 3 शब्द हैं। सबसे पहले इन्फर्मरी। इन्फर्म से बना है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी का मतलब क्या होता है? देखो, एक आपने देखा होगा जैसे कोई स्कूल है, डोरमेट्री। डोरमेट्री होता है छात्रावास जिसमें स्टूडेंट्स रहते हैं, या फिर बड़ा स्कूल होना चाहिए, बड़ा स्कूल या कॉलेज है। या आपने देखा होगा जेल। जेल के अंदर जैसे कैदी अगर मान लो कोई बीमार हो गया तो उसको मरने थोड़ा ना दिया जाएगा, उसके लिए हॉस्पिटल होता है, लेकिन अब उसको बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि भाग जाएगा वहां से। तो उसके अंदर ही एक जेल के अंदर ही अस्पताल होता है। तो किसी भी एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन या किसी एक बड़ी संस्था के अंदर ही एक अस्पताल होता है सिर्फ वहीं के लोगों के लिए। उस अस्पताल को हम इन्फर्मरी बोलते हैं। और वैसे हॉस्पिटल होता है जो जनरल सभी के लिए होता है। ठीक है ना। हाँ, तो अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। उन लोगों के लिए जो बीमार है या अस्वस्थ है उनके लिए इन्फर्मरी कहलाता है वो। इनफ्लेमेबल क्या होता है? एक ऐसी चीज जो ज्वलनशील होती है, जिसमें तुरंत आग लग जाती है, वो इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, ज्वलनशील। ठीक है, दैट कैचेस फायर इजीली। या फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं, फ्लेमेबल भी और इनफ्लेमेबल भी। जो इसका उल्टा होता है वो होता है, एक तो नॉन फ्लेमेबल होता है और एक अभी आगे आएगा वो बता दूंगा। एक तो नॉन फ्लेमेबल होता है जो आग नहीं पकड़ता है, एक होता है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है, देखो, एक तो बुके होता है। बुके में क्या होता है? कई तरह के फूल लगे होते हैं और उसका एक गुच्छा होता है जिसको हम गुलदस्ता कहते हैं। लेकिन एक होता है पौधा या पेड़ जिसके ऊपर एक साथ कई सारे फूल निकल आते हैं, एक ही तरह के इकट्ठे। जैसे आपने देखा होगा घरों के सामने ना एक जाली से में हम लोग पौधा लगा देते हैं, उस पर रेड कलर के फूल आते हैं और वो इकट्ठे आते हैं झुंड में ना, गुच्छा जैसा। तो उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, उस गुच्छे को जो एक साथ फूल आते हैं निकल के। ठीक है ना। अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच। एक पौधे की ब्रांच पे जो एक साथ कई सारे फूल आते हैं उनको इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो इनफ्लेमेबल, इन्फर्मरी और इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये 3 शब्द हो गए। एक होता है इनहेरिटेंस। ये होता है विरासत। जब विरासत में कोई चीज आपको मिलती है अपने पूर्वजों से, अपने पिताजी से, दादा परदादा से, उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंट वो है व्यक्ति होता है जिसको मिलती है, और इनहेरिटेंस जो चीज उसको मिलती है। ठीक है ना। हाँ, ठीक है भाई, चलिए। हाँ, द प्रैक्टिस ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स और एक्ट अपॉन द डेथ ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति के जाने के बाद जो चीजें मिल जाती हैं किसी दूसरे को, उसको विरासत कहते हैं। एक होता है इनइमिटेबल। इनइमिटेबल का मतलब क्या होता है? देखो, ऐसी कोई चीज जिसको कॉपी करना होता है, इमिटेट करना। ठीक है, तो इसको इमिटेट जिसको किया जा सके, है ना, जिसको ना किया जा सके, इन लगा हुआ है ना, तो IN लगा हुआ है, यानी कि ऐसी कोई चीज जो इमिटेबल होती है उसको तो कॉपी कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं। और जिसको इमिटेट नहीं कर सकते उसको इनइमिटेबल कहा जाता है। ऐसी कोई चीज जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते, है ना, उसको कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी मतलब उसके जैसा नहीं कर सकते, अनुसरण नहीं कर सकते, अनुकरण, सॉरी। इनोक्यूअस होता है इनोसेंट। ऐसी कोई चीज जो बहुत ही नाजुक है, वैसी है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है, कि भाई इससे मेरे पे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ऐसी कोई चीज जो अहानिकारक है, हार्मलेस है, नॉट हार्मफुल, हार्मलेस, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है, इनोक्यूअस बोला जाता है उसको। ठीक है, तो इनहेरिटेंस, इनइमिटेबल और इनोक्यूअस ये होते हैं आपके अहानिकारक, ऐसी कोई चीज जिससे आपको कोई नुकसान नहीं है, हार्मलेस। इंसिविज्म क्या होता है? इंसिविज्म होता है देशद्रोह। एक ऐसा
एक्ट जिसमें हम अपने देश के खिलाफ चले जाते हैं उसको कहा जाता है इनसिविज्म। इनसिविज्म लैक ऑफ लव फॉर वंस ओन कंट्री और पैट्रियटिज्म या ट्रीसन कह सकते हैं। ट्रीसन भी एक सिनोनिम होता है जो इनसिविज्म का सिनोनिम हो जाता है, ठीक है ना। तो इनसिविज्म का सिनोनिम होता है ट्रीजम, क्लियर। हाँ, तो यहाँ पे देशद्रोह इसका मीनिंग हो जाएगा। इनकम्बस्टाइबल क्या होता है? ऐसी जो अभी मैं पढ़ा के आया हूँ इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल का उल्टा होता है इनकम्बस्टाइबल। इनकम्बस्टाइबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो नॉन फ्लेमेबल होती है, जिसमें आग नहीं लगती। आपने देखा होगा एक पेपर फॉल होता है, फॉल पेपर बोलते हैं उसको, जिसमें रोटियां लपेट के ले जाते हैं, है ना, स्टील का होता है वो, उसमें आग नहीं लगती, तो वो होता है इनकम्बस्टाइबल पेपर कह सकते हैं आप उसको। क्लोथ्स भी होते हैं, जो लोग आग में काम करते हैं या आग में चले जाते हैं तो उसमें ऐसे ही क्लोथ्स पहन के जाते हैं जिसमें आग ना लगे, ठीक है। तो उसको इनकम्बस्टाइबल कहते हैं, जो ज्वलनशील ना हो, दैट विच कैन नॉट बी बर्न्ड, जो जल ना सके। इनकम्पैरेबल तो सिंपल सी चीज है जिसको कंपेयर ना किया जा सके। कंपैरेबल जिसको कंपेयर किया जा सके, है ना, दैट कैन बी कंपेयर्ड इज कॉल्ड कंपैरेबल, और विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड इज कॉल्ड इनकम्पैरेबल। तो इनकम्पैरेबल का मतलब होता है अतुल्य, जिसकी तुलना ना की जा सके, दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, क्लियर। हाँ, तो तीन यहां से शब्द आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे, इनसिविज्म, इनकम्बस्टाइबल और इनकम्पैरेबल, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, देखो कॉम्प्रिहेंसिबल होता है ऐसी कोई चीज जो समझ में आ जाए, जो चीज आपकी समझ में आ जाए, आसानी से पढ़ सको, उसको कॉम्प्रिहेंसिबल कहते हैं। और ऐसी कोई चीज जिसको आप पढ़ नहीं सकते, जो समझ से बाहर है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी के बाहर है, उसको कहते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब ये चीज मेरी समझ से बाहर है। इनकरेजिबल होता है जिसको बदला ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके। करेजिबल होता है ऐसी कोई चीज जिसको आप चेंज कर सकते हैं, है ना, सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, दैट कैन बी इंप्रूव्ड और करेक्टेड इज कॉल्ड करेजिबल। और इनकरेजिबल विच कैन नॉट बी करेक्टेड और इंप्रूव्ड। कैपेबल और इनकैपेबल, ठीक है, इन लगा हुआ है मतलब एंटोनिम हो जाएगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड। ऐसी कोई, जैसे मान ले कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा एसएससी का, एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फिर उसमें करेक्शन नहीं हो पाता है, जो मेजर चीज़ें होती हैं, है ना। हर बार आप जो चीज़ें खुली होती हैं ओपन, कुछ ही चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है हर बार, लेकिन जो मेन चीज़ होती है जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, ये सब ये चेंज नहीं होते, एक बार भर गया तो भर गया, ठीक है। तो इनकरेजिबल होता है, लेकिन आप नॉर्मली कहीं पर भी कुछ लिख रहे हैं उसको तो करेक्ट कर सकते हैं। एक होता है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय भारत। अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मेरी आईडी है अनिल जादौन इंग्लिश करके, आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं, आपका जी चाहे तो। मेरे चक्कर में या ऐसा प्रमोशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई किसी का फायदा नहीं होता, है ना। जनरल फायदे होते हैं कि आपको कुछ पोस्ट मिल गए, आप डायरेक्टली मेरे से कुछ बात करना चाहते हैं वो कर लोगे, ठीक है। और कनेक्टिविटी अपने पर्सनल जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे जुड़ जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन करना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ये होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए ये वो आपके होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया। बाकी आपकी मर्जी है, इसके चक्कर में इंस्टाग्राम डाउनलोड मत कर लेना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। चलिए, इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय मतलब जो जिस पे भरोसा ना किया जा सके, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, ठीक है। आगे चलो, क्योरेबल क्या होता है और इनक्योरेबल क्या होता है? मान लो कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है, जिसका इलाज हो सकता है, तो उसको कहते हैं इनक्योरेबल, क्योरेबल, कि यार ये जो बीमारी है ना ये क्योरेबल है, इसका इलाज है, इलाज हो सकता है, तो उसको इनक्योरेबल क्योरेबल कहेंगे। और जिसका इलाज ना हो उसको इनक्योरेबल कहते हैं, जिसका इलाज नहीं हो उसको इनक्योरेबल कहा जाता है। असाध्य, विच कैन नॉट बी क्योर्ड। क्योर्ड का मतलब होता है इलाज करना या उपचार करना, तो जिसका इलाज ना हो सके, जैसे कि कैंसर की बीमारी या कोई ऐसी बीमारी। इनडिफेटिगेबल, फैटिगेबल होता है ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई व्यक्ति जो आसानी से थक जाता है किसी भी काम से। फैटिगेबल, फटीग से बना है, फटीग का मतलब होता है थकान, और फटीगेबल मतलब कोई भी व्यक्ति जो थक जाता है आसानी से। और जो नहीं थकता है वो इनडिफेटिगेबल होता है, जो थके नहीं। इनकैपेबल ऑफ गेटिंग टायर्ड,
इंडिफेटिगेबल, इंडिफेटिगेबल। एक होता है डिफेंसिबल और एक होता है इनडिफेंसिबल। मैंने कहा सुनो, मैं डिफेंसिबल हूं, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूं, है ना, तो मुझे बीट करने की कोशिश मत करना, और करोगे भी तो मैं डिफेंड कर सकता हूं, तो उसको बोलते हैं डिफेंसिबल, कि यार ये बंदा या ये चीज डिफेंसिबल है, सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। और जो चीज इनडिफेंसिबल है, असुरक्षित है ना, हाँ, मान लो उसको आसानी से बीट किया जा सकता है, पीटा जा सकता है ऐसे करके, तो उसको कहते हैं भाई ये इनडिफेंसिबल है, असुरक्षित है, ये कभी भी खराब पिट सकता है, खत्म हो सकता है। तो विच कैन नॉट बी डिफेंडेड, जिसको डिफेंड नहीं किया जाता है, सुरक्षित नहीं किया जाता है, वो होती है, ठीक है, इनडिफेंडेबल। क्लियर, शाबाश। देखो आगे चलते हैं। इंडेलिबल, डेलीवर, इंडेलिबल कई बार हमने पढ़ा है, ऐसी कोई जिसको मिटाया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, दैट कैन बी एबॉलिश्ड इज कॉल्ड डेलीबल, दैट कैन नॉट बी एबॉलिश्ड और एलिमिनेटेड और इरेज्ड, इरेज्ड मतलब समाप्त करना, खत्म करना, अमिट। तो विच कैन नॉट बी इरेज्ड और फॉरगॉटन, ऐसी कोई चीज जिसको ना तो मिटाया जा सकता ना भुलाया जा सकता है, वो अमिट है, अमर है ना, उसको कहते हैं इंडेलिबल, स्थाई, ये यहीं रहेगा, इससे इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये हटेगा नहीं, ठीक है ना। और डेलिबल होता है जो चीज मिट सके, है ना, हाँ। एक होता है इंडैम्निटी, का मतलब होता है मुआवजा। मुआवजा कौन क्या जानते हो, जैसे कि आप किसी भी चीज में कोई नुकसान हो गया किसी की वजह से, तो वो आपको पैसे देगा, उस नुकसान की भरपाई देगा। कंपेंसेशन कहा जाता है फॉर लॉस, अगर आपका कोई नुकसान हो गया, जैसे आपकी गाड़ी ठुक गई, तो गाड़ी ठुकने के बाद वो आपको कंपेंसेशन देगा, अगर आपकी गाड़ी टूट गई है और उसकी गलती है तो। जैसे आपकी सड़क है और आपकी ज़मीन है और सड़क निकल के जा रही है वहाँ से, तो सड़क में, रोड में आपकी ज़मीन चलेगी, तो उसमें सरकार आपको पैसा देती है, आपकी ज़मीन ऐसी हड़प नहीं लेगी, ठीक है। इनडिस्क्राइबेबल क्या होता है, देखो, जिसको डिस्क्राइब ना किया जा सके, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। अगर आप किसी भी चीज का वर्णन कर सकते हैं तो वो चीज डिस्क्राइबेबल हो जाएगी, और जिसका वर्णन नहीं हो सकता वो इनडिस्क्राइबेबल हो जाएगी, ठीक है, हाँ। टू गुड और बैड टू बी डिस्क्राइब्ड, या तो कोई चीज ज्यादा अच्छी है या कोई चीज ज्यादा बुरी है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वर्णित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक होता है डिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल डिस्ट्रक्शन से याद कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का विनाश, और डिस्ट्रक्टिव कोई चीज होती है विनाशकारी, जो जिससे विनाश होता है। और डिस्ट्रक्टिबल, डिस्ट्रक्टिबल ऐसी कोई चीज जिसका विनाश, देखो समझने की कोशिश करो भाई, एक वर्ड होता है डिस्ट्रक्टिव, इसमें क्या फर्क होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है डिस्ट्रक्टिबल, ये भी एडजेक्टिव होता है, इसमें क्या फर्क होता है। और एक होता है डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्ट, तो डिस्ट्रक्शन नाउन होता है, डिस्ट्रक्ट वर्ब होती है। डिस्ट्रक्ट करना, किसी का विनाश करना, डिस्ट्रक्शन सिर्फ विनाश। डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिबल ये दोनों होते हैं विनाशकारी और विनाश्य, फर्क होता है दोनों में। ऐसी कोई चीज, जैसे मान लो एक ट्रक है, वो ट्रक जो है वो मुझे ठोक सकता है, मतलब रौंद सकता है, तो वो ट्रक जो है ना वो डिस्ट्रक्टिव है, ये मुझे बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। और मैं डिस्ट्रक्टिबल हूं क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रक्ट कर सकता है, समझ गए, हाँ। तो ये फर्क होता है, ये बर्बाद करने वाला विनाशकारी, और ये होता है विनाश्य, जिसका विनाश हो रहा है, ये करने वाला, ये होने वाला, ये फर्क होता है। और ऐसी कोई चीज जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता, वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, अननश्वर। नश्वर मतलब जिसको मारा जा सकता है, मिटाया जा सकता है, और इनडिस्ट्रक्टिबल जिसको मिटाया नहीं जा सकता, दैट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जिसको बर्बाद नहीं किया जा सकता। इंडिजिनस होता है स्वदेशी, इंडिया से याद कर सकते हैं, अगर कोई इंडिया का निवासी है तो वो स्वदेशी है, अपने देश का है कि नहीं, हाँ। ओरिजिनेटिंग और ऑकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड,
जहाँ का वो व्यक्ति है अगर वहीं से बिलोंग करता है, जहाँ रहता है, तो उसको नेटिव कहते हैं या इंडिजिनस कहते हैं। एक होता है इंडिग्नेंट, अन्याय के कारण क्रोध। जैसे कि मान लो किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कि हमने एक वीडियो डाला, अन्याय तो नहीं है और ना ही हमने किसी के लिए कुछ गलत बोला, हमने किसी टीचर की, किसी पर्सन की कोई भी जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है, बस हमने एक बात बोली कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट पढ़ते हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट ही सिलेक्शन लेते हैं और ऑनलाइन के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, है ना। ऑनलाइन के कुछ नुकसान भी हैं, उनको भी हमें बताना चाहिए, और ऑफलाइन में पूरी तरह से नुकसान नहीं है ये भी हमें बताना चाहिए। हमें पूरी तरह से ये नहीं बोलना चाहिए कि ऑफलाइन में जो है कुछ भी नहीं है, ऑफलाइन बर्बाद हो जाओगे, स्कैम है, ये इस तरह के स्टेटमेंट थोड़े से गलत होते हैं, बस इतना सा था और कुछ नहीं है। इंडिग्नेंट का मतलब होता है एंग्री बिकॉज ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग और नॉट फेयर, बस, ठीक है। इंडिग्नेंट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो गलत है उसके खिलाफ बोलना। इन एडमिसिबल, एडमिसिबल जानते हो, एडमिशन से रिलेटेड इसको याद कर सकते हैं। एडमिशन का मतलब होता है चीजों को स्वीकारना, और जिसको स्वीकारा नहीं जाता है इन एडमिसिबल। जैसे कि तुमने एक ऐसी हरकत कर दी जिसको हम स्वीकार नहीं सकते, तो आपने जो हरकत करी है वो इन एडमिसिबल है, जिसको एडमिट नहीं किया जा सकता, अस्वीकार्य। दैट विच कैन नॉट बी एडमिटेड और अलाउड, जिसको अलाउ नहीं किया जा सकता, एडमिट नहीं किया जा सकता। एक होता है इन एनिमेट, एनिमेट होता है जानदार, फुर्तीला, और ये उसका उल्टा हो जाएगा जिसमें जान नहीं है या फुर्ती नहीं है, निर्जीव, डेड, ठीक है। इन एनिमेट, नॉट एंडोड विद लाइफ, या फिर लाइफलेस कह सकते हैं, ऐसी कोई चीज जिसमें एनिमेशन नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है, फुर्ती नहीं है, जान नहीं है, उसको इन एनिमेट कहा जाता है। इनऑडिबल, तो ऑडिबल ऐसी कोई चीज जिसको आप सुन सकते हो, और इनऑडिबल जिसको आप सुन नहीं सकते, जो सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इनऑडिबल। दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैंने बोला कि भैया एम आई ऑडिबल, क्या मैं ऑडिबल हूँ, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं, कि हाँ आप सुनाई दे रहा है सर। एक होता है इनकारनेट, इनकारनेट का मतलब होता है अवतार लिया हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने जन्म नहीं लिया है, अवतरित हुआ है ना। जैसे भगवान है या कोई भी भगवान मानते हैं हम लोग कहानियों में या जिसमें भी, तो उन्होंने अवतार लिए हैं, है कि नहीं। तो अवतरित होना होता है इनकारनेट, अवतार लिया हुआ, इनकारनेट, अवतरित। एम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म, यानी कि मानव के शरीर के रूप में एम्बॉडी होना, अचानक से प्रकट हो जाना सामने। एक होता है इंसेंडियरी, इंसेंडियरी का मतलब होता है जो गुस्सा भड़काए, मतलब इंसेंडियरी स्पीच कह सकते हो, है ना, या कोई व्यक्ति है जो गुस्सा दिलाता है। डिजाइंड टू कॉज फायर, लाइकली टू कॉज वायलेंस, ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से लोगों के बीच में आक्रोश, गुस्सा या वायलेंस बढ़ जाए, उसको कहा जाता है इंसेंडियरी, ठीक है। इंसेंटिव तो आपको पता है कि ऊपरी लाभ होता है, प्रोत्साहन देने वाली वस्तु, ऐसी कोई चीज जो हमें फायदा देती है, प्रोत्साहन देती है। इंसेंटिव आपने सुना होगा, जैसे सैलरी है हमारी 10,000, ऊपर से 2,000 रुपये इंसेंटिव अगर आप अच्छा काम करते हैं तो, या ज़्यादा काम करते हैं तो, वो होता है इंसेंटिव, ठीक है। हाँ, दैट एनकरेजेस यू टू डू समथिंग, किसी भी काम को करने के लिए जो इंसेंटिव मिलता है। एक होता है इंडिस्पेंसिबल, ऐसी कोई चीज जो बहुत जरूरी होती है, अनिवार्य होती है, इंपॉर्टेंट, अपरिहार्य, अनिवार्य। दैट विदाउट विच वन कैन नॉट डू, ऐसी कोई चीज जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, अनिवार्य, जरूरी, इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है अनिवार्य, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जरूरी। ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इंडिस्पेंसिबल, अपरिहार्य। इनडिविजिबल, ऐसी कोई चीज जिसको डिवाइड ना किया जा सके, डिविजिबल नहीं है, अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, दैट विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, ठीक है भाई। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, मेहनती मतलब जो मेहनती होता है, ठीक है, मेहनती। वन हु वर्क्स वेरी हार्ड, डिलीजेंट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस,
इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल में फर्क होता है. इंडस्ट्रियल इज रिलेटेड टू इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो वेरी हार्ड वर्किंग कह सकते हो. डिलीजेंट भी होता है, लेबोरियस भी होता है, इंडस्ट्रियस भी होता है. ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इनएडिबल क्या होता है, एडिबल और इनएडिबल. एडिबल कोई भी ऐसी चीज जिसको आप खा सकते हैं, खाने योग्य. अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप खा सकते हैं, खाने योग्य, तो उसको एडिबल. जो खाने योग्य नहीं है वो इनएडिबल, अखाद्य, नॉट सूटेबल फॉर ईटिंग. और एक शब्द होता है पोर्टेबल. पोर्टेबल होता है पीने योग्य. ऐसी कोई चीज जो पीने योग्य होती है, पानी या कुछ भी, उसको पोर्टेबल कहा जाता है. इनएफेबल, एफेबल मतलब जिसको आसानी से वर्णित किया जा सकता है उसको एफेबल, संभव कहा जाता है. और इनएफेबल जो असंभव या अवर्णनीय होती है, जिसका वर्णन करना इम्पॉसिबल है. मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, जिसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता या एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. एलिजिबल होती है कोई भी ऐसी चीज जो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो योग्य होता है ना, लायक होता है. और जो ना लायक होता है, अयोग्य होता है ना, उसको कहा जाता है इन एलिजिबल. बस. नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टेड और सेलेक्टेड, जो किसी भी काम के लिए योग्य नहीं होता. एप्टनेस जानते हो, उचितता. देखो, एप्ट का मतलब होता है उचित, ये एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा. और एक होता है उचितता, एप्टनेस. ठीक है, योग्यता, एप्टनेस, ये नाउन हो जाएगा, योग्यता. ठीक है, ये आपका नाउन हो गया. और एक होता है इनएप्टनेस, यानी कि अयोग्यता, जो किसी के काम के लायक नहीं है. शोइंग लैक ऑफ स्किल, जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई स्किल नहीं है, उसको हम कहते हैं क्या, इनएप्टनेस. ठीक है. एविटेबल होता है ऐसी कोई चीज जिसको मिटाया जा सके, और इनएविटेबल जिसको मिटाया ना जा सके, वही चीज है अटल. इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, या फिर एविटेबल, इनएविटेबल है ना, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, अनिवार्य कह सकते हैं. इनएविटेबल है ना, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, या फिर अनिवार्य कह सकते हो, है ना, या अटल कह सकते हो, जो अपनी जगह पर दृढ़ रहती है. दृढ़ कोई चीज होती ना, हाँ, दृढ़, ऐसी कोई चीज या कोई व्यक्ति जो दृढ़ है, एक जगह पर अटल है, उसको कहते हैं. इनएक्सक्यूजेबल, अक्षम्य, क्षमा से रिलेटेड है ये. दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड, जिसको माफ ना किया जा सके. क्षम्य होता है जिसको माफ किया जा सके, जो क्षमा के लायक होता है, माफी के लायक होता है. एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज से बना है एक्सक्यूजेबल, ऐसी कोई चीज जिसको एक्सक्यूज किया जा सकता है, जिसको माफ किया जा सकता है, उसको एक्सक्यूजेबल कहा जाता है. और इनएक्सक्यूजेबल मतलब ऐसी कोई चीज जिसको एक्सक्यूज ही नहीं किया जा सकता, जिसको माफी दे ही नहीं जा सकती, उसको एक्सक्यूज, इनएक्सक्यूजेबल कहा जाता है. दैट विच कैन नॉट बी एक्सक्यूज्ड. एक्सोरेबल और इनएक्सोरेबल, हटी मतलब जानते हो. एक्सोरेबल तो फ्लैक्चुएट होता है, मतलब फ्लेक्सिबल, ऐसी कोई चीज जो एकदम फ्लेक्सिबल है ना, जो मान जाता है, यील्डिंग है. और इनएक्सोरेबल होता है हटी, है ना, हाँ. दैट कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड, जो हटी होता है, जिद्दी होता है, अपनी बात पर अडिग है, अटल है, उसको कहा जाता है इनएक्सोरेबल, हटी, जिद्दी. एक होता है एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, जिस चीज को, वर्णनीय. और इनएक्सप्लिकेबल होता है जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता. ठीक है, हाँ. विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्लिकेबल, अवर्णनीय. इनएक्सप्लिसिट होता है अप्रकट, जो चीज नॉट डेफिनेटली और क्लियरली एक्सप्रेस्ड, ये भी वैसी ही चीज होती है. कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कह सकते हैं. ऐसी कोई चीज जो इनएक्सप्लिसिट है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. ठीक है, इसको कहा जाता है इनएक्सप्लिसिट.
एक्सप्रेसिबल भी वैसे ही है, जिसको एक्सप्रेस ना किया जाए। एक ही चीज बार बार आ रही, मतलब ये सिनोनिम्स है। आई एन से जितने भी वर्ड्स बने हैं ये लगभग एक तो बहुत ही कॉमन और सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन नॉर्मल वर्ड्स हैं ना। अभी जैसे 3-4 शब्द ये वर्ड से ही रिलेटेड है, एक्सप्रेसिबल है ना, और इससे पहले जो वर्ड्स थे जैसे ये है एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिकेबल, एक्सप्लिसिट, और इसके अलावा ये एक्सप्रेसिबल, ये सब एक जैसे शब्द हैं, सबका मीनिंग लगभग समान ही है। तो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता उसको इनएक्सप्रेसिबल, जिसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एक्सप्रेसिबल। एक होता है एक्सटिंगाइज करना। एक्सटिंगाइज का मतलब होता है जिसको बुझाया जा सकता है, जैसे कि आग है, अगर छोटी मोटी आग लगी है तो वो एक्सटिंगाइजेबल है। एक्सटिंगाइज का मतलब होता है बुझाना, स्पेशली आग को या भूख को मिटाना, बुझाना, दबाना, क्रोध को भी शांत करना, एक्सटिंगाइज करना होता है। तो एक्सटिंगाइजेबल होता है ऐसी कोई चीज जिसको कम किया जा सकता है, बुझाया जा सकता है, और इन एक्सटिंगाइजेबल होता है जिसको बुझाया नहीं जा सकता। ठीक है, जिससे बुझाया नहीं जा सकता या कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी पुट आउट, है ना, जिसको पुट आउट मतलब कम करना होता है, बुझाना होता है, जिसको बुझाया नहीं जा सकता। इनफॉलिबल होता है जो गलती ना करे, अचूक जिसको कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी भी गलती नहीं करता, वो अपना निशाना सटीक जगह पर लगाता है, अचूक निशाना लगाता है, उसको इनफॉलिबल कहा जाता है। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो परफेक्टनिस्ट होता है, वो कभी भी गलतियां नहीं करता। एक होता है फैंटिसाइड, इनफेंटिसाइड। इनफेंटिसाइड का देखो शिशु हत्या, ये साइड वाले शब्द आगे, इनफेंटिसाइड, इन्फेंट्स की जो हत्या करते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों की हत्या। किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा बच्चा, ऐसा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, कुछ ही दिनों का है। शिशु, शिशु मतलब मंथ्स में उसकी एज होती है, दिनों में या मंथ्स में, 1-2 महीने का है या 2-4-6 दिन का है उसको, तो इन्फेंटिसाइड। और इन्फेक्टियस, इन्फेक्शियस होता है संक्रामक, इन्फेक्शन से बना। इन्फेक्शियस मतलब ऐसी कोई बीमारी जो इन्फेक्शन से फैलती है, इन्फेक्शियस। अ डिसीज विच स्प्रेड्स थ्रू एयर और वाटर, जो पानी से या फिर हवा के द्वारा बीमारी फैलती है। इनफाइनाइट, अनंत होना, अनंत, अनंत काल। ठीक है, इनफाइनाइट। नॉट लिमिटेड बाय नंबर, ऐसी कोई चीज जो नंबर में लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। बस आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। 45 वन वर्ड्स आपको एक क्लास में मिल जाते हैं। अगर आप इंग्लिश का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे लेटेस्ट बैच है इंग्लिश फाउंडेशन बैच 15, जिसमें लाइव प्लस बीओडी क्लासेस आपको मिलती हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच चाहिए 250 प्लस वीडियो लेक्चर्स का एक कंप्लीट बैच आपके एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अगर आप गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 जनवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, जहां आपको एसएससी सीजीएल की टारगेटेड पढ़ाई कराई जाएगी। हॉस्टल क्लासेस, लाइब्रेरी, खाना, वाईफाई, स्टडी रूटीन, अंडर गाइडेंस, डाउट, सब कुछ आपको मिलता है। कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, कॉल मैसेज करके जानकारी लीजिएगा। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल है पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है हमारा, अगले किसी क्लास में कुछ और बढ़िया इंटरेस्टिंग सा लेके। थैंक यू सो मच, जय हिंद, शुक्रिया, बाय बाय।